शर्मा हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आप भी बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते होंगे, खुद के लिए शॉपिंग करते होंगे ऑनलाइन। और बहुत बार आपने ऐसी चीज़ों की शॉपिंग भी की होगी जो कि पुरानी होती हैं या किसी ने यूज़ की होती हैं। उसके बाद जैसे कि OLX हो गया, उस पर से आप चीज़ें परचेज करते हो, सेकंड हैंड चीज़ें। लेकिन क्या हो कि अगर ऐसी ही कोई सेकंड हैंड चीज़ आप ऑनलाइन परचेज करो और वो श्रापित निकले, और जिसको लेने के बाद आपकी जिंदगी में भूतिया घटनाओं का होना शुरू हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई भूतिया कहानी के साथ। दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये बहुत पहले की बात है। मैं और मेरी रूम पार्टनर एक बहुत बड़ा सोफा खरीदना चाहते थे। बाहर शॉप्स में ऐसा सोफा बहुत महंगा था, इसलिए हमने सोचा कि सेकंड हैंड सोफा ऑनलाइन ढूंढते हैं। हमने कई सारी वेबसाइट्स देखी और एक वेबसाइट पर हमें ऐसा सोफा मिल गया जैसा कि हमको चाहिए था। वो एक ब्लैक लेदर सोफा था जो कि बहुत ही बड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमें चाहिए था, और उसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी लग रही थी। इवन उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम था। तो हमने सोचा कि जल्दी से इसे खरीद लेते हैं, नहीं तो कोई और ले लेगा, क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी थी और उसका प्राइस इतना ज़्यादा कम था कि उसे कोई भी परचेज कर लेता, वो भी बहुत आसानी से। हमने उसके ओनर से पैसे की बात की और उसको बताया कि हम वो सोफ़ा खरीदना चाहते हैं, लेकिन खरीदने से पहले हम एक बार उसको देखना चाहते हैं। उसने अपना एड्रेस दिया और बोला कि शाम को आकर चेक कर लेना। लेकिन शाम को मेरी रूम पार्टनर की नाइट शिफ्ट थी, इसलिए मुझे अकेले ही उस एड्रेस पर जाना पड़ा। उसका एड्रेस हमारे घर से काफ़ी दूर था। मैं जब उस जगह पहुंची तो देखा कि वो इलाका बिल्कुल सुनसान था और आसपास ज़्यादा घर भी नहीं थे। वो घर ऐसी जगह पर था कि अगर किसी को उस घर के बारे में पता ना हो तो सड़क से निकलते हुए उस घर की तरफ ध्यान भी ना जाए। तो मैं अपनी कार से उतरी और उनके दरवाजे पर जाकर नॉक किया। यह पक्का वो घर नहीं था जो मैंने फोटो में देखा था। मैंने 2 बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन जैसे ही मैंने तीसरी बार दरवाज़ा खटखटाया, मुझे अंदर से कोई हल्की सी आवाज़ आती सुनाई दी, मानो कि कोई दबे पांव चल रहा है। तभी दरवाजे की दूसरी तरफ से एक दबी हुई आवाज़ आई, ये तुम सोफा चेक करने आई हो ना? मैंने कहा, हाँ ठीक है, पीछे से आ जाओ, सोफा वहीं रखा है। उसकी आवाज़ बहुत जल्दबाजी सी लग रही थी। मुझे थोड़ा अटपटा सा तो लगा, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मैं पीछे पहुंची तो मैंने वो देखा जो मैं पूरी जिंदगी कभी भुला नहीं पाऊंगी। मैंने देखा कि 4 लंबे लंबे आदमी काले कपड़ों में एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए खड़े हैं, और उनके सामने एक बड़ा सा सुअर खड़ा था जो कि चेन में बंधा हुआ था। वो देखते ही एक बार के लिए मुझे लगा कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी उनमें से एक ने बोला, हे, अरे तुम्हारी दोस्त कहाँ है? बस वो सुनते ही मैं वहां से इतनी तेजी से भागी जितना मैं आज से पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं भागी थी। वो लोग शायद उम्मीद नहीं कर सकते थे कि कोई लड़की इतनी तेज भाग सकती है, लेकिन मैं स्कूल टाइम से एथलीट थी और बहुत तेज भागती थी। मैं जल्दी से अपनी कार में पहुंची और कार स्टार्ट कर वहां से भाग निकली। कार में पहुंचते ही मैंने उस घर की तरफ दोबारा देखा, तो देखा कि किसी ने वो गेट एक झटके से खोला। उसके आगे मैं कुछ नहीं देख पाई क्योंकि मैं वहां से भाग निकली थी। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर दिया था और आज तक परेशान रखा है, वो ये है कि मैंने उनको कभी बताया ही नहीं था कि मेरी रूममेट भी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली खौफनाक भूतिया कहानी, जो कि बिल्कुल सच्ची है। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। आज की कहानी भेजी है बेंगलुरु से जेम्स ने। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और आगे की कहानी बिल्कुल वैसे की वैसे मैं आपको सुनाऊंगी जैसे कि जेम्स ने भेजी है। ये बात आज से करीब 15 साल पहले की है, जब मैं अपने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करता था। हमारा स्कूल क्रिश्चियन कन्वेंट स्कूल था, जो कि एक बहुत ही पुरानी चर्च के पास बना था। हमारे स्कूल का इलाका बहुत ही बड़ा था, जिसमें हॉस्टल, प्लेग्राउंड वगैरह सब कुछ था। एक बार हमारे यहाँ एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही थी हॉस्टल के लिए,
तो उसके लिए जमीन की खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान वहां जमीन के नीचे से बहुत सारी इंसानों की दबी हड्डियां निकली। कई सारे नर कंकाल पाए गए। फुल स्केलेटन उनमें से कुछ हो तो हमारे प्रिंसिपल ने हमारी बायो लैब में उन्हें रखवा दिया था और कुछ को वहीं दबे रहने दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा टूटी फूटी हालत में थे। कुछ दिनों बाद ही वहां एक नई हॉस्टल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई और बच्चे वहां पर रहने लगे। बिल्डिंग के पीछे की तरफ लोहे की सीढ़ियां बनी हुई थी इमरजेंसी के लिए। नई बिल्डिंग बनने के कुछ दिन बाद ही अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। बिल्डिंग में किसी के रूम में चीजें अपने आप से गिरने लगती तो किसी को सोते हुए कोई साया पकड़कर जोर से हिला देता। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। स्कूल की मैनेजमेंट ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि शायद बच्चे आपस में मजाक ही करते होंगे, लेकिन धीरे धीरे मामला सीरियस होता गया। एक रात 5वीं मंजिल पर रहने वाले एक बच्चे ने ऊपर से कूदकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद सब तनाव में आ गए। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो नतीजा ये निकला कि बच्चे ने खुद छलांग लगाई थी उस बिल्डिंग से, क्योंकि वहां और कोई नहीं था। लेकिन अगले 1 महीने में 3 और बच्चे बिल्कुल उसी तरह बिल्डिंग से कूद गए और मर गए। इन घटनाओं के बाद तो स्कूल मैनेजमेंट के होश उड़ गए। सबने मान लिया था कि यहाँ जरूर कोई ऊपरी चक्कर है। अगले ही दिन साथ वाले चर्च के एक बूढ़े फादर को बुलाया गया। वो उस लोहे की सीढ़ी के पास आते ही समझ गए कि यही कुछ गड़बड़ है। उन्होंने प्रिंसिपल को बोलकर उन सीढ़ियों को बंद करवा दिया और उसका शुद्धिकरण किया। बूढ़े फादर ने बताया कि जहां वो बिल्डिंग बनी थी वहां भूतों का पूरा कबीला रहता था और बिल्डिंग बनने की वजह से सारे भूत नाराज हो गए थे, इसीलिए यह सब हरकतें हो रही हैं वहां। और जो बच्चे बिल्डिंग से कूदे थे वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उनको जबरदस्ती भूतों ने धक्का दिया था। बिल्डिंग से फादर बाहर को आते हैं और होली वाटर से उस जगह की शुद्धि करके चले जाते हैं। धीरे धीरे सारी अजीब हरकतें कम होती चली गई। बिल्कुल बंद तो नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद भी कई बच्चों ने बताया कि उनके कमरे का सामान इधर उधर हो जाता है। लेकिन सुसाइड का कोई केस दोबारा नहीं हुआ। मैं उसके बाद 2 साल और स्कूल में पढ़ा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हाँ, लेकिन रात में उन सीढ़ियों के पास जाने में जरूर डर लगता था। ये तो थी आज की 2 डरावनी कहानियां। अगर आपको पसंद आई होंगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और अगर आपको ऐसी ही और खौफनाक भूतिया कहानियां सुननी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल पर आपको ऐसी और मजेदार भूतिया कहानियां मिल जाएंगी जो कि सच्चा होने के साथ साथ डरावनी भी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही नई खौफनाक कहानी के साथ।